राम राम भाई सारे भाई हैं। तो आप सबका इस नई वीडियो में स्वागत है। ये दूसरी वीडियो होने जा रही है उस सीरीज की जिस सीरीज में मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप कनाडा में आ सकते हैं, कौन कौन से प्रोग्राम है, कौन कौन से ऑप्शन है आपके लिए, कैसा क्राइटेरिया आपको फॉलो करना पड़ेगा, कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो पहले वीडियो बनाई थी मैंने एक्सप्रेस एंट्री के रिगार्डिंग, उसमें आपको बताया था किस क्राइटेरिया में आप आ सकते हैं और कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, क्या क्या फॉलो अप आपको करना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, आप जाके वो वीडियो देखिए। और आज की वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि पीएनपी के थ्रू यानी प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के थ्रू आप डायरेक्ट कैसे इंडिया से यहाँ पे कनाडा में आ सकते हैं और पीआर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो भाई चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दे चैनल को और लाइक कर दे वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो भाई एवरीथिंग इन डिटेल है, सिर्फ आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या सीन है, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम यानी पीएनपी, ये एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू भी किया जा सकता है और नॉन एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू भी किया जा सकता है यानी डायरेक्ट पीएनपी। ठीक है, क्या सीन है, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम यानी नॉमिनेट करती है प्रोविंस की गवर्नमेंट इंडिविजुअल्स को जो स्किल्ड और एक्सपीरियंस्ड है। क्या सीन है, जैसे इंडिया में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान ये स्टेट्स हैं, वैसे ही कनाडा में ओंटारियो, क्यूबेक और ब्रिटिश कोलंबिया जैसी स्टेट्स हैं। अब हर प्रोविंस पे जिम्मेवारी होती है डेवलपमेंट करने की। कई बार उनके पास लेबर शॉर्टेज होती है, इसलिए वो इंडिविजुअल्स को नॉमिनेट करते हैं जिनकी पहले प्रोफाइल लगी होती है। कैसे प्रोफाइल लगी होती है, उनके पास स्किल्ड होती है जो वहां पे रिक्वायरमेंट है। प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम का काम क्या होता है, जहां पे जो भी प्रोविंस में काम की शॉर्टेज होती है, लेबर की शॉर्टेज होती है, वो उसको फुलफिल करना, वहां पे डेवलपमेंट करवाना। ठीक है, नॉमिनेट करती है सरकार, प्रोविंस की सरकार वहां पे नॉमिनेट करती है बंदे को और पीआर देती है। जैसे इंडिया में किसी आईटी सेक्टर वाले बंदे ने पीआर के लिए अप्लाई किया, कैसे, अपने आईएलटीएस स्कोर दिखा के, अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाकर, अपना एक्सपीरियंस दिखाकर, अपने फंड दिखाकर वहां से अप्लाई किया और नॉमिनेट हुआ। वो कैसे, अगर सरकार को उसकी प्रोफाइल अच्छी लगी, उसके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस रहा, उसके पास उस रेलेवेंट जॉब का ऑफर लेटर भी होता है। अगर वैसे तो ऑफर लेटर यहाँ पे कंपलसरी नहीं है, कैसे मैं बताता हूँ आगे इस वीडियो में, बट अगर उसके पास ऑफर लेटर भी है तो उसको पीआर के लिए नॉमिनेट किया जाता है और उसको 600 पॉइंट सरकार देती है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट का सिस्टम है। पीआर के लिए अगर आपको पॉइंट चाहिए तो आपको पॉइंट की कैटेगरी फुलफिल करनी पड़ेगी, तब जाके आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिलती है। अब मैं बताता हूँ शुरू से कंप्लीट तरीके से कैसे एक बंदा जैसे नॉन पीआर ले सकता है पीएनपी के थ्रू और नॉन पीएनपी के थ्रू। तो आपको चाहिए क्या होगा, सबसे पहले एजुकेशन में डिग्री जरूरी होनी चाहिए, फंड्स दिखाने होंगे, वर्क एक्सपीरियंस 2 साल का होगा। किस स्किल और ट्रेड में, आपको जो स्क्रीन पे दिखाए गए हैं इसके रिगार्डिंग आपको एक्सपीरियंस चाहिए होगा और प्लस आपको आईएलटीएस का स्कोर अच्छा लगना होगा कि आपको इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी इज मस्ट हियर इन कनाडा टू सर्वाइव। ओके, अप्लाई करने के पास आपके पास 2 ऑप्शन है, एक्सप्रेस एंट्री विद लिंक्ड विद पीएनपी और नॉन एक्सप्रेस एंट्री पीएनपी। कैसे, एक्सप्रेस एंट्री में आपकी फास्ट अप्लाई होगी और प्रोफाइल चाहिए होगी एक्सप्रेस एंट्री के लिए। ठीक, अगर आप नॉन एक्सप्रेस एंट्री पीएनपी करते हैं तो उसकी प्रोसेस स्लो होती है, बट आप डायरेक्ट अप्लाई करते हैं प्रोविंस में अपनी प्रोफाइल के साथ। ठीक है, अब इसमें मेनली क्या मैटर करता है कि आपको जैसे स्क्रीन पे दिया गया है उस प्रोविंस में उसके रिगार्डिंग, उस काम के रिगार्डिंग डिमांड है। अब आपको खुद से जो है रिसर्च करनी पड़ेगी कि कौन से प्रोविंस में मेरी स्किल का एक्सपीरियंस चाहिएगा, वहां पे डिमांड भी है, जिससे आपको प्रोविंस में जाने की अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी। ये याद रखिए कि ये प्रोविंस सरकार आपको बुलाती है, ना कि इस कनाडा की गवर्नमेंट। ठीक है, आप चूज करते हैं प्रोविंस और अपनी जॉब के रिगार्डिंग वहां पे अप्लाई करते हैं। एक्सप्रेस एंट्री लिंक्ड विद पीएनपी में आपको ईसीए यानी अपनी एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स की एक असेसमेंट करवानी पड़ती है। वो नॉन एक्सप्रेस एंट्री पीएनपी में नहीं करवानी पड़ती, वो खुद से करते हैं आपकी असेसमेंट। ठीक है, मैंने बताया कि वो ईसीए करवाने से आपकी मतलब एक्सप्रेस एंट्री में फास्ट प्रोसेसिंग होती है, नॉन एक्सप्रेस एंट्री पीएनपी में आपकी स्लो प्रोसेसिंग होती है, बट इसमें भी डायरेक्ट एप्लीकेशन अप्लाई की जाती है और चूज भी होती है। ठीक है, भाई मेनली यहाँ पे आपको क्या काम करना है, आईएलटीएस के स्कोर पर ध्यान देना। अगर आपको फ्रेंच आती है, अगर नहीं आती तो भी कोई बात नहीं, अगर आती है तो उसके अलग से 50 पॉइंट मिलते हैं। यानी एज की कैटेगरी के, आईएलटीएस की कैटेगरी के एज यानी कि आप 25 साल से कम है या 25 साल से ज्यादा है, मतलब 25 से 30 में होंगे तो आपको मैक्सिमम पॉइंट मिलते हैं। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे पीआर के लिए पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ती है, तब जाके आपको पीआर मिलती है। पीएनपी में भी यही कैटेगरी सूट करती है, वहां पे आपको पॉइंट्स मिलते हैं, एज के पॉइंट्स मिलते हैं, आईएलटीएस के पॉइंट मिलते हैं, आपको एजुकेशन के पॉइंट मिलते हैं, फंड्स के कोई पॉइंट नहीं मिलते। फंड्स आपके लिए सर्वाइव करने के लिए दिखाया जाता है कि आप सर्वाइव कर सकते हैं 1 साल के लिए, आपके पास सफिशिएंट फंड है। ठीक है, उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस के पॉइंट मिलते हैं। मेन यहाँ पे आपको क्या काम करना, अगर जो स्क्रीन पे दिखाए गए हैं प्रोविंस में आपको ऑफर लेटर रिक्वायर्ड है और
जिन प्रोविंस में ऑफर लेटर नहीं रिक्वायर्ड, मैं आपको कहूंगा कि वहां पे मेनली फोकस करें, उस स्पेसिफिक प्रोविंस में आप रिसर्च करें, वहां पे जॉब फाइंड करें, वहां पे ऑफर लेटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको सिर्फ रिसर्च करना है, वहां पे आपकी जॉब्स की यानी आपकी स्किल की रिक्वायरमेंट है, आपके एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है, बस वो रिसर्च करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं और वहां पे अप्लाई करना है। जैसे डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया है कि आपको आईएलटीएस की रिक्वायरमेंट है, वर्क एक्सपीरियंस की, फंड्स की रिक्वायरमेंट है, प्लस आपको चाहिए एजुकेशन डिग्री और आपकी पुलिस वेरिफिकेशन भी होनी चाहिए, मेडिकल आपको करवाना पड़ेगा, उसके बाद बायोमेट्रिक आपको करवानी पड़ेगी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स एक तरह से फाइल बनाकर आप सबमिट करते हैं यानी अप्लाई करते हैं पीएनपी के थ्रू, यानी नॉन एक्सप्रेस एंट्री पीएनपी के थ्रू डायरेक्ट एप्लीकेशन आप प्रोविंस में सबमिट करते हैं, उन प्रोविंस में सबमिट करते हैं जहां पे ऑफर लेटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आपकी आईएलटीएस अच्छी होनी चाहिए, आपकी स्किल की भी वहां पे रिक्वायरमेंट है। और हाँ, जरूर ये ध्यान रखें कि आप रिसर्च जरूर करें वहां पे प्रोविंस में। अगर आपने अच्छे से रिसर्च की, आप अपनी प्रोफाइल खुद भी लगा सकते हैं। आपने मेनली सिर्फ रिसर्च करी, आपने सारा कुछ अपना प्रोफाइल बनाई है, फंड्स दिखाए हैं, सब वैलिड है, असेसमेंट वो खुद करते हैं नॉन एक्सप्रेस एंट्री के लिए। बट अगर एक्सप्रेस एंट्री में जाना है तो उसके लिए आपको असेसमेंट करवानी पड़ेगी, आपको एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल भी खुद से बनानी पड़ेगी। अगर जिस बंदे ने प्रोफाइल के लिए वो वीडियो नहीं देखी, मैं आई बटन लिंक दे दूंगा। अगर आपको सब क्लियर हो जाता है एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू, आप वहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर नॉन एक्सप्रेस एंट्री में करना है तो ये रिसर्च करके करें कि ताकि आपके पीआर के चांसेस हाई हो सके, डायरेक्ट आप परमानेंट रेजिडेंस बन सके इन कनाडा। तो ये थी वीडियो पीएनपी के रिगार्डिंग, नॉन एक्सप्रेस एंट्री पीएनपी के रिगार्डिंग। तो जिन भाइयों को इस वीडियो से नॉलेज मिली हो तो सब्सक्राइब कर दे चैनल को और लाइक कर दे वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।